अगले साल इंडियन कार मार्केट का गेम बदलने वाला है। टाटा, टोयोटा, hyundai सब एक से एक धमाकेदार कार लॉन्च करने वाले हैं और इनमें से कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो शायद इंडिया की सबसे ज्यादा अवेटेड कार्स हैं। तो सवाल ये है कि कौन सी कार होगी 2025 की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारबाज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 6 अपकमिंग कार्स की जो इंडियन मार्केट में आते ही पूरा सीन पलट सकती हैं। हर कार अपने सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया, पावरफुल और कुछ फ्यूचर रेडी लेकर आ रही है। टाटा की सेफ्टी पुश हो, टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो या फिर Hyundai के प्रीमियम लेवल के फीचर्स, इस लिस्ट में हर ब्रांड एक दूसरे को पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स में जरा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट कार जरूर बन जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लिस्ट की सबसे पहली कार है सुजुकी ई विटारा। ई विटारा सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि ये मारुति का बदला है। ये मारुति का ईवी गेम में कोई एंट्री नहीं है, बल्कि ये मारुति का ईवी वॉर में फुल स्केल अटैक है। इस कार से मारुति अपनी प्रीमियम छवि को और भी मजबूत करना चाहती है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी लॉन्च से पहले ही आसमान छू रही है। लुक ऐसा है कि आपको सामने से देखने पर लगे वाह ये मारुति ही है। इसका डिजाइन अपनी बहन ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, लेकिन ई विटारा में कई अच्छे स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आपको क्लोज्ड ग्रिल मिलेगी जिसमें एक फैंसी एलईडी लाइट नेचर है। इसके एलईडी डीआरएल्स इसे एक स्लिम और स्लीक लुक देते हैं। इसकी प्रोफाइल लंबी और मस्कुलर है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स का डिजाइन बिल्कुल नया है, जो कि 18 इंच के साइजेस में आने की उम्मीद है। इसका स्लोपिंग रूफ लाइन और डुअल टोन पेंट ऑप्शन इसे क्रेटा और सेल्टोस से भी ज्यादा प्रीमियम रोड प्रेजेंस देगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स भी मिलेंगे। अंदर का इंटीरियर पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, जिसमें लाइट कलर ऑप्शंस, अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड का यूज होगा ताकि प्रीमियमनेस और बढ़ जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फीचर भी धांसू होने चाहिए। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 2 बिग साइज फ्लोटिंग स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। इंटीरियर में 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग भी मिलेगी। क्योंकि ये ईवी है, यहाँ माइलेज नहीं बल्कि रेंज की बात होगी। इसमें 48 किलोवाट से 60 किलोवाट तक के बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज में 450 से 550 तक की रेंज देगी। ये जनवरी 2026 तक लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस लगभग 22 लाख से शुरू होकर 28 लाख तक जा सकती है। लिस्ट की दूसरी कार है रेनॉल्ट डस्टर। जी हाँ, द लेजेंड इज बैक। पुरानी डस्टर को लोग उसकी बिल्ड क्वालिटी और ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए याद रखते हैं। अब नई डस्टर आ रही है जो अपने पुराने नाम के साथ पूरी जस्टिस करेगी। अब सिर्फ डस्टर नहीं, प्रीमियम डस्टर 2.0 बोलो। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण इसका नाम और वो 4x4 की फीलिंग है। नई डस्टर अब सिर्फ एक एसयूवी नहीं बल्कि एक रफ एंड टफ ऑफ रोडर वाली फील देगी। इसका सी शेप एलईडी डीआरएल सिग्नेचर जो अब और भी ज्यादा बोल्ड है, इसे एक प्रॉपर यूरोपियन लुक देता है। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे ऑफ रोडिंग के लिए हमेशा तैयार रखता है। इंटीरियर में आपको एक नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वर्टिकल टच स्क्रीन, बेहतरीन प्लास्टिक क्वालिटी मिलेगी ताकि पुरानी डस्टर की क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत ना रहे। 10 इंच टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड सेफ्टी भी अब रेनॉल्ट की प्रायोरिटी है। इस बार डस्टर में सिर्फ पेट्रोल इंजन होगा। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और शायद 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा। इसका माइलेज लगभग 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर होगा। ये जनवरी 2026 में आ सकती है। इसकी प्राइस लगभग 12 से 18 लाख तक रहेगी। लिस्ट की तीसरी कार है Hyundai स्टारगेजर। Hyundai ने अब सोच लिया है कि अर्टिगा और XL6 का वर्चस्व खत्म करना है। Hyundai ने नोटिस किया कि 10 लाख से 15 लाख के बीच एक प्रीमियम MPV की जबरदस्त डिमांड है। जिन लोगों को अल्काजार जरा बड़ी लगती है और क्रेटा जरा छोटी लगती है, उनके लिए स्टारगेजर एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी। इसकी पॉपुलैरिटी का राज इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और Hyundai का भरोसा होगा। स्टारगेजर का लुक बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। इसमें पैरामेट्रिक ग्रिल है, इसके स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप्स, वर्टिकल एलईडी डीआरएल, इसका ओवरऑल स्टांस थोड़ा क्रॉसओवर जैसा है। सी पिलर का डिजाइन बहुत यूनिक है। पीछे की तरफ एच शेप वाली कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगी। इंटीरियर में डुअल टोन थीम और एरोनॉमिक डिजाइन पर जोर दिया गया है ताकि लंबे सफर में भी थके ना। अब बात Hyundai की है तो फीचर्स होना तो बनता ही है। वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और एयर प्यूरिफायर, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, कार को दूर से स्टार्ट करना, एसी ऑन करना, लाइव लोकेशन ट्रैक करना, सब फोन से ही। प्रीमियम साउंड सिस्टम और एम्बियंट लाइटिंग, सेकंड रो कैप्टन सीट्स,
इंजन वही 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन रहेगा। इसका माइलेज भी क्रेटा और अल्काजार जैसा होगा, यानी लगभग 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर। इसका लॉन्च दिसंबर 2025 में कभी भी हो सकता है। इसकी प्राइस लगभग 10 से 15 लाख तक होने वाली है। लिस्ट में अगली कार सबकी फेवरेट एसयूवी का हाइब्रिड वर्जन किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड। सेल्टोस पहले से ही आग लगा रही थी, अब ये हाइब्रिड इंजन के साथ मार्केट में पेट्रोल की कीमत भी जलाएगी। किया ने फैसला कर लिया है कि अब सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि माइलेज भी जीतना है। एक्सटीरियर में थोड़े बदलाव होंगे, जैसे नए अलॉय व्हील्स का एरो डिजाइन और इको हाइब्रिड बैजिंग। बाकी सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल और एलईडी डीआरएल्स वही रहेंगे। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एडास लेवल 2, वेंटिलेटेड सीट्स और 8 वे ड्राइवर पावर सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम और एम्बियंट लाइटिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी। ये फरवरी 2026 तक लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस लगभग 18 लाख से शुरू हो सकती है। लिस्ट की अगली कार है टाटा सफारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टाटा सफारी अब पेट्रोल इंजन में भी आ रही है। अब तक जो लोग MG हेक्टर या फिर XUV 700 पेट्रोल लेते थे, उनके पास अब सफारी का भी ऑप्शन होगा। इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल बैजिंग और शायद कुछ नए एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन। बाकी सिग्नेचर एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड टेल लैंप्स वही रहेंगे। इंजन ऑप्शन नया 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन दमदार होगा और माइलेज पेट्रोल होने के कारण थोड़ा कम हो सकता है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की उम्मीद रख सकते हैं। इसका लॉन्च करीब दिसंबर 2025 में होगा। इसकी प्राइस 16 से 24 लाख तक रहेगी। लिस्ट की आखिरी कार टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। 5 सीटर हाईराइडर ने तो पहले ही माइलेज की रेस जीत ली है, अब 7 सीटर हाइब्रिड फैमिली सेगमेंट को जीतेगा। इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन टोयोटा हाइब्रिड रिलायबिलिटी और वो शानदार सा माइलेज होगा। 7 सीटर कार में 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये 5 सीटर हाईराइडर से लंबी होगी, खासकर रियर ओवरहैंग में, ताकि थर्ड रो के लिए जगह बन सके। बाकी डिजाइन लगभग 5 सीटर जैसा ही रहेगा। इसमें रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, टोयोटा की हाई सेफ्टी रेटिंग्स की उम्मीद, हाइब्रिड इंजन के साथ एक स्मूथ और एरोडायनेमिक एलॉय व्हील्स। इसका इंजन 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन रहेगा। इसका लॉन्च फरवरी 2026 में हो सकता है। इसकी प्राइस लगभग 15 से 22 लाख होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिटेल कार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी कार अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई धमाकेदार कार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करो और बने रहो कारबाज के साथ।